हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीना क्लासेस अगेन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 सीबीएसई सप्लीमेंट्री इंग्लिश का किताब फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। आपको लगता है, आपने शायद थोड़ा बहुत लग रहा है कि एक ही बुक के भी नाम एक ही है, चैप्टर के भी नाम एक ही है। आपके कन्वीनियंस के लिए बता दूं, ये जो बुक का नाम रखा गया है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ये इसी इंपॉर्टेंट स्टोरी के लिए रखा गया है जो कि चैप्टर नंबर 5 है। चलिए शुरू करते हैं इस फुटप्रिंट्स विदाउट फीट को। ये क्या स्टोरी है? फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, शायद नाम से आपको लगेगा फुटप्रिंट्स, जिसके मतलब आप जानते हैं कि पैरों के निशान, लेकिन विदाउट फीट यानी पैर नहीं है। थोड़ा सस्पेंस है, थोड़ा सा इसमें आप बोल सकते हैं थोड़ा क्लाइमेक्स है। तो चलिए स्टोरी को अंत तक पढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा सस्पेंस है, कौन सा थ्रिलर है और कौन सा मिस्ट्री है इसमें। स्टूडेंट्स, आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पिक्चर मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया है। देखिए, आपको यहाँ पे फुटप्रिंट्स दिख रहे हैं जो कि आगे ग्रेजुअली जाते रहे हैं, लेकिन सिर्फ मार्क ही दिख रहे हैं आपको, पैरों के निशान दिख रहे हैं, लेकिन किसका पैर के निशान है वो पता नहीं चल रहा है। जस्ट आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने डाला है। चलिए शुरू करते हैं स्टोरी को और देखते हैं इसके अंदर क्या है। ये जो स्टोरी है ये रिवॉल्व करता है एक साइंटिस्ट को लेकर जिसका नाम है ग्रिफिन। याद रखिए नाम, आपके क्वेश्चन में आ सकते हैं, सवाल आ सकते हैं एग्जाम में। ये एक साइंटिस्ट जिसका नाम है ग्रिफिन है, इसी को लेकर सराउंडिंग कर रहा है, इसी को रिवॉल्व करते हुए बोल सकते हैं ये स्टोरी को बनाया गया है। अब ग्रिफिन कौन है और इसके कैरेक्टर से हमें आगे क्या पता चल रहा है इसके बारे में, सारी चीज़ मैं डिटेल, जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको देता हूँ सारे चैप्टर के बारे में, इसको भी मैंने पॉइंट आउट करके दिया है ताकि आपके लिए आसान हो। तो कवि जो है, पहले कवि के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ। ये जो हमारे जो कवि है H.G. वेल्स, ये एक ब्रिटिश राइटर है और ये एक नोवेलिस्ट भी रह चुके हैं। और कवि जो है हमारे जो ऑथर है, नैरेटर है, ये शॉर्ट स्टोरी राइट भी बहुत किया है इन्होंने। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, इस चैप्टर के बारे में। यहाँ पर कवि ने जो पहला सिनारियो क्रिएट किया है, जहाँ से हमारे जो स्टोरी है वो शुरू होता है, वो है कि दो लड़के अचानक उनको एक कीचड़ में उनको फुटप्रिंट्स दिखते हैं। फुटप्रिंट्स माने पैरों के निशान, जैसे कि मैंने बोला पैरों के छाप, निशान, आप कुछ भी बोलो। दो लड़के उनको अचानक एक कीचड़ में पैरों के छाप दिखते हैं, तो वो स्टंट हो जाता है कि इनके किसके पैर है, ये कोई दिख तो नहीं रहा है। आगे वो देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद वो जो फुटप्रिंट्स है वो आगे जा रहा है, मतलब कोई इंसान तो है नहीं वहाँ पर। अब उनको थोड़ा शक होने लगता है कि कौन है ये, किसके फुटप्रिंट्स है, किसके पैरों के निशान है। उनको थोड़ा सा और क्यूरियोसिटीज बढ़ती है, उनकी स्टंट हो जाते हैं, सरप्राइज भी हो जाते हैं दोनों। अब वो लोग क्या करते हैं, उस क्यूरियोसिटी में वो क्या करते हैं, उस फुटप्रिंट्स के पीछे पीछे भागना शुरू करते हैं, देखना चाहते हैं कि किसके है। अब पता नहीं किसका है, आगे जाकर पता चलेगा किसके है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको संदेह होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं फुटप्रिंट्स किसके हो सकते हैं, या तो किसी एलियन के हो सकते हैं, या इनविजिबल व्यक्ति पर्सन के हो सकते हैं जो अदृश्यमान हो, या फिर आप बोल सकते हैं भूत के भी हो सकते हैं। इस सस्पेंस में वो लोग उसका पीछा करते हैं, लेकिन फाइनली जहाँ तक वो कीचड़ जाता है उसके फुटप्रिंट्स तो दिखते हैं, लेकिन जैसे ही कीचड़ खत्म होकर स्ट्रेट आ जाता है वो फुटप्रिंट्स धीरे धीरे डिजॉल्व हो जाता है, यानी मेल्ट हो जाता है और उसके निशान दिखते नहीं। वो दोनों सरप्राइज होकर वहीं खड़े हो जाते हैं। अब सवाल ये आता है कि वो फुटप्रिंट्स है किसका, तो इसको तो रिवील करना है, इस मिस्ट्री को खोलना है। इसके लिए अभी हम आते हैं स्टोरी के दूसरे पहलू में, जो कि है हमारे साइंटिस्ट ग्रिफिन। ग्रिफिन कौन है? ये एक साइंटिस्ट है जो बहुत दिनों से एक चीज़ के बारे में एक्सपेरिमेंट किए जा रहा है कि उसे कहीं ना कहीं विश्वास है कि इंसानी शरीर को जो है हम इनविजिबल कर सकते हैं, यानी अदृश्य बना सकते हैं। इसके लिए वो एक्सपेरिमेंट करते रहता है और करते करते फाइनली उसे वो ड्रग या फिर वो मेडिसिन वो बना लेता है जिसके द्वारा इंसानी शरीर को अदृश्यमान हम बना सकते हैं। और उसको उस ड्रग को पी लेता है, सही सा बात है, पीने के बाद वो अदृश्य हो जाता है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम था यहाँ पर जिस घर में वो रेंट पे रहता था, क्योंकि जैसे कि मैंने यहाँ पे देखिए टिक भी कर दिया है कि ग्रिफिन जो है एक लॉलेस पर्सन था। लॉलेस मतलब जो लॉ को ना मानने वाला, यानी कानून को ना मानने वाला एक व्यक्ति था। अगर ये एक्सपेरिमेंट वो जनहित के लिए करता, यानी लोगों की भलाई के लिए, तब शायद लोग उसको सराहते, लेकिन शायद कहीं ना कहीं उसने ये जो काम किया था सेल्फ पर्पस के लिए, उसके लिए शायद कहीं ना कहीं उसके जो ओनर था उसको लगा कि ये व्यक्ति सही नहीं है, ये क्रूक है, उसे लिए उसको बोला कि तुम मेरा घर छोड़ दो। उस गुस्से में आकर ग्रिफिन ने क्या किया, उसका जो घर है उसको आग लगा दिया। अब जैसे ही आग लगा दिया तो कोई उसको ना शक हो उसके ऊपर या कोई उसे ना पहचाने, वो तो इनविजिबल बन चुका था ड्रग
वो उसने ले लिया था, वो चीज़ उसने पी लिया था, इनविजिबल बन गया था। अब वो क्या कर रहा है, सारे नेकेड होकर यानी कपड़े वगैरह सब खोलकर, अब जाहिर सा बात है वो तो दिख नहीं रहे, कपड़े वगैरह खोलकर वो घर से भाग गया। जैसे ही नीचे आ गया तभी जाके वो, क्योंकि वो तो सीधा आ रहा था, आके उसने कीचड़ में डायरेक्ट अपने पैर रखे, तो वही जो पैर के मार्क थे यानी ग्रिफिन के जो निशान थे वही उन दोनों लड़कों ने देखा। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स, आगे स्टोरी को मैं बढ़ाता हूं। अब क्या हुआ, ग्रिफिन ने गलती एक ही कर दी। गलती उसने ये किया कि उसने ये जो हंगामा किया वो उसने गलत टाइम पे कर दिया। टाइम जो था वो है हमारी मिड विंटर, यानी आप बोल सकते हैं जनवरी के बीचों बीच, जहां ठंड जब बहुत पड़ती है। और ये जो कहानी है ये है लंदन की कहानी। जैसे कि मैंने आपको हमारे कवि के बारे में बोला, H.G. वेल्स, ही इज़ अ ब्रिटिश राइटर, तो आपको पता है लंदन कहाँ पे है, इंग्लैंड में है। तो लंदन की कहानी है। तो लंदन आपको पता है यूरोपियन कंट्रीज में ठंड के मौसम में बहुत ठंड पड़ती है, दिस इज इंटेंस कोल्ड। तो उस वक्त उसने उस घर में आग लगाकर भाग गया। तो जाहिर सा बात है वो उसके कपड़े तो है नहीं, वो ऐसे ही घूम रहा है। लेकिन एक चीज़ था, उसके शरीर हालांकि इनविजिबल हो गया था, लेकिन उसकी बॉडी जो थी वो कांच की तरह है, एकदम शार्प, लेकिन वो कंक्रीट थी, मतलब वो सख्त थी। ऐसा नहीं कि अब हवा में वो घूम रहा है, ऐसा नहीं है। उसकी तो आप उसको देख नहीं सकते, लेकिन उसकी बॉडी सॉलिड थी, किसकी तरह, क्रिस्टल, कांच की, शीशे की तरह। अब वो घूम रहा है यहाँ पर, तो जाहिर सा बात है इतने ठंड में वो क्या करेगा, कहाँ जाएगा। तो वो सोचा है कि चलो एक काम करते हैं, किसी स्टोर में जाते हैं। अब उधर भी डिपार्टमेंटल स्टोर वगैरह आपको पता ही होता ही है, जहाँ कपड़े, खाने, घर के साधन वगैरह सब मिलेंगे। अब शाम का वक्त हो रहा था, थका हुआ था, ठंड से एकदम लटपटा रहा था, तो क्या किया, स्टोर के अंदर घुस गया। तो स्टोर लगभग बंद ही होने वाला था। अब उसको कोई देख तो नहीं पा रहा, इनविजिबल मैन है। जाकर वो आराम से एक कोने में बैठ गया। तो वहाँ के जो स्टाफ मेंबर वगैरह थे वो लोग अभी कमरा जो है मतलब शॉप को बंद कर चले गए। अब वो तो अंदर रह गया। अब वो अंदर क्या करेगा, उसने कबर्ड वगैरह तोड़े, कपड़े उपड़े पहने, जो भी पहनना था, हैट पहन लिया, ऊपर से कोट पहन लिया, स्वेटर वगैरह, पैंट, ट्राउज़र, जो भी उसको चाहिए था सारा उसने पहन लिया। पहनने के बाद भूख भी बहुत लगी थी, पूरा दिन खाया पिया कुछ नहीं। तो जाहिर सा बात है फिर से स्टोर के अंदर में काउंटर में गया, फूड काउंटर में, वहाँ तोड़ फोड़ के सारे जो भी उसको चाहिए था, कॉफ़ी पी लिया उसने, मीट रखा हुआ था, मीट को खा लिया, और आप बोल सकते हैं जो भी उसको चाहिए, वाइन वगैरह थे, उसने सब खाकर आराम से उसको जब पेट भर गया तो वो सो गया। अब जाहिर सा बात है गलती उसने फिर से एक कर दी। कौन सा काम उसने किया, तो उसने पूरा, जैसे कि मैंने बोला, पूरा रात उसने उधर गुजार दिया। अभी उसको क्या करना था, सुबह उठ के फटाफट भागना था, यही गलती उसने कर दी। अब अर्ली मॉर्निंग में अगले दिन सुबह क्या हुआ, एक ड्रामा हुआ। कौन सा ड्रामा हुआ, अब जैसे ही स्टाफ फिर से आए दुकान के, उन्होंने खोला तो जैसे ही वो खुद नहीं दिखता है, लेकिन आप कपड़ा पहनेगा तो वो तो दिखेगा ना। तो जैसे देख रहे हैं कि कोई आदमी लेटा हुआ है, तो उन्होंने हल्ला चल्ला कला, कौन आ गया, हम लोग तो जब गए थे रात को कोई था नहीं। अब जैसे ही हल्ला शुरू हो गया, फिर ग्रिफिन जो है वो भागना शुरू कर दिया, वहाँ से किसी तरह बचकर भागना शुरू कर दिया। अब वो जो लोग हैं उनके पीछे फिर भागना शुरू किया उसको पकड़ने के लिए। अब ग्रिफिन के पास ऑप्शन तो कुछ था नहीं, वो फिर से अपना सो हैट वगैरह, ये वो फलना, जो भी कपड़ा वगैरह वो पहना था वो सब फेंक दिया, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं नेकेड हो जाऊंगा, यानी अगर मैं बिना कपड़े का बन जाऊंगा या हो जाऊंगा, तो मुझे कोई पहचान नहीं सकता है, पकड़ भी नहीं सकता है। तो कपड़ा वगैरह सबने खोल दिया, खोल के फेंक दिया। और फेंकने के बाद हालांकि स्टाफ तो पकड़ नहीं पाए, वो फिर से चला गया कहीं पर, यहाँ वहाँ चला गया। अब फिर से गलती प्रॉब्लम वहाँ पर हो गया, फिर से क्या हुआ, वो इनविजिबल हो गया, क्योंकि कपड़े तो उसने खोल दिए सारे। अब वो सोच रहा है कि ठंड तो बहुत है बाहर, जैसे की बात है। अब जाहिर सा बात है इनविजिबल मैन है, लेकिन मैन तो है ना, तो ठंडा तो लग रहा है उसको। अब वो सोच रहा है कि एक अच्छा प्लान अभी बनाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। तो इसके लिए उसने क्या किया, उसका नेक्स्ट प्लान क्या था, एक सूटेबल शॉप को उसने फिर ढूंढा, शॉप को ढूंढा। तो शॉप में वो गया, फिर जाने के बाद वो छुप छुप के गया कहीं पर, जाके उसने कपड़े वगैरह फिर से पहने जो जो उसको चाहिए था। अभी उसको लगा कि एक काम करता हूँ, मैं अपना मुंह को भी ढक लेता हूँ। तो इसलिए ऐसे वो दुकान में गया जहाँ पर सारे जो साधन है वो अवेलेबल होने चाहिए। तो ऐसे दुकान में वो जाकर घुसा। घुसने के बाद उसने जो भी चाहिए होगा कपड़ा वगैरह सब आराम से पहन लिया, हैट वगैरह, शूज़ वगैरह, पैंट शर्ट जो भी चाहिए, उसका कोट वगैरह, ठंड बहुत थी, और उसके साथ मफलर वगैरह जो भी उसको चाहिए। और अपना जो है वो सर भी पूरा क्या किया उसने, वो बैंडेज से पूरा ढक लिया, ताकि और नाक भी फॉल्स नाक लगा लिया, ग्लासेस लगा लिया, सन ग्लासेस।
ठीक है ना, या ब्लैक ग्लासेस आप बोल लीजिए, तो ताकि उसको कोई ना पहचाने, अगर कुछ बोलेगा तो वो कुछ मतलब बहाना कर देगा। तो सारे कपड़े वगैरह पहनकर लोगों की नज़र से, जैसे ही कपड़ा पहना तो फिर से विजिबल हो गया, यानी दृश्यमान बन गया। अब लोगों की नज़र से बचते हुए वो क्या किया, डायरेक्ट काउंटर में आ गया जहाँ पे मालिक बैठा हुआ था। मालिक को पीछे से उसने क्या किया, हिट किया, उसको अटैक किया उसके ऊपर, उसको मारा, उसको बेहोश करके कबर्ड में या आप बोल सकते हैं ड्रॉयर में जितने भी पैसे थे, पैसे लेकर फिर वहां से 9-2-11 यानी भाग गया वहां से। अब स्टूडेंट्स आगे क्या हुआ, उसको लगा कि अब मैं तो यहाँ से जितना भी पैसा मैंने लूट लिया है, अब इस क्राउड वाले लंदन में तो रह नहीं सकते, उस तरफ भी घर में आग लगा तो हल्ला तो हो गया, तो एक काम करता हूँ लंदन से निकल जाता हूँ। उसके लिए उसने क्या किया, ट्रेन पकड़ा लंदन का और सीधा चला गया वो एक विलेज में। विलेज का नाम क्या है याद रखिएगा, आइपिंग। कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं वो इपिंग है, आप इपिंग भी बोल सकते हैं या आइपिंग, आप कुछ भी बोले। तो ये लंदन से थोड़ा बाहर में है, बोल सकते हैं इस जगह में थोड़ा सा ठंड जो है वो और थोड़ा ज़्यादा होता है। तो जाहिर सा बात है ठंड वाले एरिया में आप ठंड के मौसम में तो जाएंगे नहीं, तो लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था, उसने ट्रेन पकड़ कर आइपिंग में चला गया। अब क्या हुआ, आइपिंग में जाकर उसने एक इन में एक 2 रूम्स बुक किया। इन क्या होता है, इन आप मान लो कि इन जो है वो एक INN इन, ध्यान रहे, वो होटल जैसा होता है, जैसे आप बोलते हैं ना, जैसे कि वो छोटा सा होटल या फिर जैसे गेस्ट रहने के लिए गेस्ट रूम या इस किस्म के कोई भी चीज़, उसको वहाँ पर इन बोला जाता है। तो इनमें जाके उसने 2 कमरा बुक किया। अब जाहिर सा बात है आप ठंड के मौसम में, ठंड में देश में या फिर ठंड की जगह में जाओगे आप, तो लोगों को कहीं ना कहीं तो शौक होगा, क्योंकि आप उस जगह में लोग जाते हैं कब, जब गर्मी का टाइम होता है, हॉलीडेज़ के लिए आप जाते हैं। तो जाहिर सा बात है वहाँ पर जिस होटल में आप इन में जो भी बोले आप, वहाँ का जो मालिक था वो था मिसेस हॉल, ठीक है। तो वो लैंडलॉर्ड की वाइफ भी थी, यानी उस होटल का मालिक का वाइफ भी थी, लेकिन वही सारी देखभाल करती थी। तो उनको थोड़ा सा शक तो हुआ कि ठंड के मौसम में आया है, चलो आपने पूछा भी, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करने की कोशिश भी किया, लेकिन ग्रिफिन जो था उसने बहाना कर दिया कि मैं थोड़ा सा अपने बिजी लाइफ से थोड़ा फ्री होकर यहाँ आया हूँ, मुझे यहाँ शांति चाहिए, मैं कुछ दिन यहाँ आराम से रहना चाहता हूँ। अब मिसेस हॉल को उस सब से क्या मतलब है, उसको तो गेस्ट आया है, पैसे से मतलब है। वो बोला कि ठीक है आप रहो, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि कुछ ना कुछ क्यूरियोसिटीज तो थी उनके मन में, थोड़ा सा संदेह तो था। फिर अब क्या हुआ, मिसेस हॉल ने पूछा कि सर आपका चेहरा ऐसा पूरा ढका हुआ या फिर बैंडेज से कवर किया हुआ, ऐसा क्यों है? तो उसने क्या उत्तर दिया, जस्टिफिकेशन दिया अपना कि मुझे एक एक्सीडेंट हुआ था, तो एक्सीडेंट में मुझे थोड़ा चोट वगैरह आया है, तो मतलब मैं थोड़ा मेंटल पीस के लिए यहाँ आराम करने के लिए आया हूँ, ताकि फटाफट रिकवर करके मैं यहाँ से निकल जाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पे उसने अपना आइपिंग जाने का जस्टिफिकेशन मिसेस हॉल को, अर्थात लैंडलॉर्ड की जो वाइफ थी, उनको उन्होंने दिया। आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या हुआ, उसने जैसे कि मैंने बोला आपको, वो शॉपकीपर को वो रॉब किया था, यानी वहाँ उसको मार के, उसको अटैक करके, चोरी करके पैसा तो लेकर आया था। अब जाहिर सा बात है कि कुछ दिनों तक तो वो पैसे से उसके चल गए, 2-4-5 दिन तो चल गए, लेकिन पैसा जब ख़त्म हो गया तो जैसे मिसेस हॉल ने बोला कि आपको और एडवांस देना पड़ेगा, क्योंकि आप रह रहे हैं तो आपका पहले का जो पैसा ख़त्म हो गया। तो वो प्रिटेंड कर रहा है, यानी प्रिटेंड का मतलब आप जानते हैं अच्छे से, प्रिटेंड मीन्स जस्ट ढोंग करना या फिर कोई भी चीज़ को बहाना बनाना। वो बोलते हैं कि देखिए मेरा एक चेक आने वाला है, तो जैसे ही मेरा चेक आ जाएगा अब मैं आपके पैसे दे देता हूँ, 2-4 दिन में मेरे चेक आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं चलो कम से कम गेस्ट है, 1-2 दिन के लिए उनको हम रिलीफ दे सकते हैं। मिसेस हॉल को ये चीज़ लगा, तो जैसे ही धीरे धीरे थोड़ा सा दबाव बनाने की कोशिश किया मिसेस हॉल ने कि आपका तो चेक अभी तक आया नहीं, तो अचानक एक उसी बीच एक क्यूरियस एपिसोड, देखिए यहाँ मैंने लिखा भी है ऑकवर्ड, तो एक मज़ेदार सा बोल सकते हैं या फिर एक घटना, बहुत ही एक सनसनी सा घटना घटा आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। क्या हुआ, क्लर्जीमैन, यहाँ पे देखिए एक नाम भी मैंने लिखा है, क्लर्जीमैन। क्लर्जीमैन कौन होता है, आप क्लर्जीमैन होता है जो चर्च का देखभाल करता है, यानी वो व्यक्ति जो किसी चर्च में ऊपर से लेके नीचे टोटल मैनेजमेंट या फिर चर्च की टोटल टेकिंग केयर में, यानी उसका लुक आफ्टर करता है, देखभाल करता है, उसे हम लोग बोलते हैं उनके लैंग्वेज में क्लर्जीमैन, ठीक है। तो क्लर्जीमैन के घर में एक घटना घटी। क्या घटना, एक सुबह की बात हो रही है यहाँ पर। एक दिन सुबह क्या हुआ, अचानक क्लर्जीमैन को, वो लोग सो रहे थे अर्ली मॉर्निंग,
जिसे हम डॉन बोलते हैं इंग्लिश में, बहुत सुबह का टाइम था। तो अचानक उनके कुछ कान में कुछ आवाज़ आई। तो क्लर्जीमैन जो है और उसकी वाइफ जो है तो ऊपर से नीचे फटाफट देखने आए कि क्या हुआ। उनको आवाज़ जोर से आई थी। अब जाकर वो उन्होंने दरवाज़ा खोला। उन्होंने हाथ में एक लकड़ी भी नहीं बोल सकते, एक डंडा भी लिया कि कोई होगा तो उसको मतलब अपने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए। तो जैसे ही अंदर में घुसा तो उन्होंने देखा कि घर के अंदर तो कोई है नहीं। तो उन्होंने फिर अंदर ड्रायर में जाके देखा कि ड्रायर जो है वो खुला हुआ था और उनके जो महीने के पूरा महीना चलने का जो खर्चा के लिए जो पैसा उन्होंने रखा था वो पैसा वहाँ से गायब है। लेकिन उन्होंने पर्दे के पीछे, ऊपर, चिमनी के आगे पीछे पूरे चारों जो चक्कर लगाए, लेकिन उनको कोई नहीं मिला। और ये उनके लिए मतलब एक बहुत ही क्या बोलते हैं सरप्राइजिंग, या आप बोल सकते हैं एक चकित करने वाला बात था कि हर जगह हमने देखा और आवाज़ आती हम लोग आए, पैसे भी गायब है, कोई है नहीं, आगे नहीं पीछे नहीं। तो वो पूरे दिन उसको बोलता रहा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर कि मतलब ऐसा कभी कैसे हो सकता है। आपके घर में आवाज़ हुई, आपके पैसे गायब है, लेकिन आपको कोई मिला नहीं। 2 मिनट में कोई व्यक्ति कैसे इनविजिबल हो सकता है, कोई गायब कैसे हो सकता है। तो वो पूरे दिन बोलते रहे ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, उसी सुबह की बात हो रही है। उसी सुबह को एक घटना, अनयूजुअल इंसिडेंट हैपेंड इन द सेम डे इन द मॉर्निंग। किसके साथ हुआ? इन द इन विथ मिसेस हॉल एंड हर हस्बैंड। उसी सुबह मिसेस हॉल और उनके हस्बैंड के साथ एक घटना घटी। उसी सुबह जिस सुबह क्लर्जीमैन के घर में चोरी हुई थी। कौन सा घटना? अब मिसेस हॉल और उनकी हस्बैंड जो है वो भी सुबह सुबह उठ जाते हैं। तो अचानक उन्होंने देखा कि जो साइंटिस्ट था हमारे जो ग्रिफिन, उनके घर जो था वो खुला हुआ था। लेकिन ये तो अनयूजुअल है। हमेशा पिछले कुछ दिन से जब से ग्रिफिन वहाँ आया था, छुप कर बैठा हुआ था, तब से वो देखते थे इधर उसके जो घर थे बाहर से लॉक रहता था या फिर अंदर से घर बंद होता था, मतलब दिखता नहीं था। तो अचानक जैसे उन्होंने देखा कि उनका जो घर का जो दरवाज़ा है ग्रिफिन का वो खुला हुआ है, उनको थोड़ा सा शक हुआ। अब वो क्या किए, दोनों घर के अंदर घुसे, झाँक कर देखे कुछ है या नहीं है। उन्होंने देखा जो बेड जो है पूरा बहुत ठंड है और पूरे बिस्तर के इधर से उधर हर तरफ वो जो बैंडेज वो पूरा ऐसे लहराया हुआ था, फेंका हुआ था। तो उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो संदेह लगा कि क्या बात है, घर खुला हुआ है, सारे यहाँ पे कपड़े पड़े हुए हैं। और वैसे ही जैसे वो लोग सोच रहे थे, अचानक से उनके बगल से ही मिसेस हॉल को लगा कि कोई सामने से गया और बिस्तर पे जो हैट रखा हुआ था, जो टोपी रखा हुआ था, वो क्या टोपी अचानक हवा में उड़ के उनके मुंह पर आके लगा। तो वो लोग तो डर गए, अचानक क्या हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर उन्होंने देखा कि जो चेयर है, जो कमरे के अंदर जो चेयर था, वो चेयर ऐसे हवा में उड़ गया है खुद से ही, और वो चेयर जाके ऐसे फेंका गया उनके ऊपर और वो उनके पैरों के सामने आके गिरी। फिर वो उस चेयर ने उन दोनों को क्या किया, ठेलकर घर से बाहर फेंक दिया और दरवाज़ा जो है उनके मुंह पर ऐसे जोर से बंद हो गया। इस घटना से वो दोनों तो बहुत मतलब शॉक हो गए। मतलब वो लगभग वो सीढ़ी से गिरने ही वाले थे। वो उनका घर जो था, मतलब ग्रिफिन का जो कमरा था ऊपर था, वो लोग मतलब डर के मारे लगभग सीढ़ी से जैसे धक्का उसने किसी ने मारा ऐसा लगा उनको, वो लोग लगभग सीढ़ी से गिरने ही वाले थे। और ये डर उनके मन में अचानक बैठ गया। अब ये चीज़ की जो मतलब बात है, तो उनको लगा कि घर के अंदर कोई हॉन्टेड स्पिरिट तो नहीं है, मतलब कोई भूत या फिर आत्माएं ऐसे तो कुछ नहीं है, ऐसा तो हमारे यहाँ पे पहले कभी हुआ नहीं। वो दोनों बहुत डर गए इस चीज़ से। और उसके साथ साथ ही ये जो बात है हर जगह पूरे माहौल मतलब जो है पूरा चारों तरफ फैल गया ये बात, ठीक है ना। और उसी सुबह फिर क्लर्जीमैन के घर में चोरी भी हुई थी, ये बात भी पूरे गांव में हल्ला हो गया। तो जाहिर सा बात है कहीं ना कहीं मिसेस हॉल जो है उनको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फीलिंग होने लगा कि इसके साथ कहीं ना कहीं ग्रिफिन यानी हमारे साइंटिस्ट जो है ज़रूर जुड़े हुए हैं। और उन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट को जो है उन्होंने सस्पेक्ट करना शुरू कर दिया, अर्थात संदेह उनके ऊपर आने लगा, उसको संदेह करने लगा। अब क्या हुआ, इस बीच इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि चोरी कहाँ हुई, किसने की, इस चीज़ के लिए विलेज कांस्टेबल को बुलाया गया। देखिए इस चीज़ को विलेज कांस्टेबल, ध्यान रखिए इस चीज़ को। हालांकि पुलिस स्टेशन में तो खबर तो दी गई, लेकिन पुलिस आने से पहले, कांस्टेबल या ऑफिसर आने से पहले विलेज कांस्टेबल भी होते हैं जिनको सीक्रेटली भेजा गया कि आप जाकर देखो क्या हुआ, चोरी किसके घर में हुई, या होटल में जो या इन में जो प्रॉब्लम हुआ अचानक, ये विच क्राफ्ट जो भी बोले या भूत प्रेत वाला जो कहानी अभी हुआ इनके साथ, मालिक और मालकिन के साथ यानी मिसेस हॉल और उनके हस्बैंड के साथ, ये क्या है आप जाके जानकारी कीजिए। तो अब क्या हुआ, और जो मेन कांस्टेबल है मिसेस जाफर, ध्यान रखिए वो मेन कांस्टेबल वो बाद में आए। तो अब क्या हुआ, मिसेस हॉल जो है
उन्होंने हमारे जो साइंटिस्ट है ग्रिफिन, जैसे कि मैंने बोला, उनके ऊपर उनको काफ़ी संदेह हुआ, सस्पेक्ट किया, उनको सवाल करना शुरू कर दिया। क्या सवाल करना शुरू कर दिया कि आप ऊपर जब आए आप तो कमरे में थे नहीं, हम दोनों गए थे, अचानक आप कैसे कमरे में घुस गए, फिर जैसे ही दरवाज़ा लॉक हो गया तो आप अंदर से बाहर कैसे आ गए। उनको तो संदेह होने लगा क्योंकि वो लोग तो वहाँ प्रेजेंट थे ऑटोमेटिकली, जाहिर सा बात है संदेह तो होगा उसके ऊपर। और एक चीज़ ये हुआ कि ग्रिफिन जो था उसी दिन, इतने दिन से उसको पैसे मांग रहा था मिसेस हॉल और उसके हस्बैंड, और वो बोल रहा था कि चेक आने वाला है, पैसे थे नहीं उसके पास, और अचानक उसी दिन वो जाके बोल रहा है ये लीजिए आगे का पैसा। तो पैसा उसके पास आया कहाँ से इंस्टेंटली। तो ये सारे चीज़ों को मिलाकर मिसेस हॉल और उसके हस्बैंड को स्ट्रॉन्ग फीलिंग होने लगा कि ये जो है यही आदमी सस्पेक्टेड है, मतलब संदेह है इसके ऊपर हमारा कि यही कुछ कर रहा है, और उसकी वजह से उन्होंने अलग अलग क्वेश्चंस उसको करना शुरू कर दिया। तो जैसे ही सवाल करना शुरू कर दिया, हमारे जो ग्रिफिन थे वो तो बहुत फ्यूरियस हो गया। फ्यूरियस मीन्स वेरी एंग्री, क्योंकि वो तो बाई कैरेक्टर बहुत गुस्सा तो है उसको, उसीलिए उसके पहले फॉर्मर जो भी उसका ओनर था उसका उसने घर जला दिया था। जैसे ही उसको बहुत गुस्सा आ गया तो उसने बोला कि आपको पता है मैं कौन हूँ, आप देखना चाहते हैं मैं कौन हूँ। जैसे ही उसने बोला तो उसने क्या किया, अपने सारे जो कपड़े वगैरह है अपने वो सब हैट खोलकर अपना जो है बैंडेज वो खोलना शुरू कर दिया। और जैसे ही खोला उसने, वो क्या बन गया, हेडलेस पर्सन, क्योंकि उसका अभी जो था उसके तो पूरा शरीर तो इनविजिबल था, वो तो ऊपर से उसको लगा के रखता था, ठीक है ना, ऐसे लोगों से बचने के लिए। तो बस वो पूरा उसका हेडलेस पर्सन हो गया, और उसको देखकर तो वो लोग बस वहीं पे उनके हालत तो ख़राब होने लगे, आसपास के लोग भी हल्ला करने लगे। उस बीच जैसे कि मैंने बोला कांस्टेबल भी आ गया। अब वहाँ पे पूरा एक माहौल बन गया, क्या चीज़ का, आपको समझ में आ रहा है क्या चीज़ का माहौल बन गया। वहाँ पर एक बहुत ही हल्ला शुरू हो गया, वहाँ पे एक अनवियर्ड सा सिचुएशन हो गया। अब वो लोग सब बोल रहे हैं कि ये तो भूत है, जो भी है, अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया शुरू होगी। कांस्टेबल बोले, सब मिलके बोले चलो इसको पकड़ते हैं, ये तो पता नहीं कौन है, ना भूत है ना कि इंसान है, क्या है कि इनविजिबल पर्सन है, कहाँ से आया, क्या कर रहा है। तो वहाँ चहल पहल शुरू हो गई, और ऐसे ही सब जो किया उसको पकड़ने लगे। अब ये पकड़ने गया, वो पकड़ने गया। अब सब जैसे पकड़ने गए तो ग्रिफिन जो था वो फिर से क्या हुआ, अपना कपड़ा खोलने लगा, क्योंकि कपड़े में रहोगे तो आप पकड़े जाओगे, तो आपको आसानी से पकड़ लेगा। अब ग्रिफिन अपने सारे जितने भी पैंट शर्ट जो भी है फिर से वो सारे खोलकर फिर से वो क्लोथलेस हो गया, यानी इसका मतलब वो बिना कपड़े का बन गया, फिर से वो नेकेड बन गया, यानी उसके शरीर में कोई कपड़े तो थे नहीं। अब बिना कपड़े का फिर से ग्रिफिन को पकड़ना बहुत मुश्किल है। विलेज कांस्टेबल ने बहुत कोशिश की यहाँ वहाँ पकड़ने की, लोगों ने भी, गांव के लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया, लेकिन ये मतलब ग्रिफिन ने इसको उसको, क्योंकि ग्रिफिन को तो आप देख नहीं सकते, ये घुसा लगा रहा है, वो ग्रिफिन उसको घुसा लगा रहा है, लोगों को लग रहा है चोट लग रहा है, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि कहाँ से कौन मार रहा है। तो इनविजिबल मैन बन गया है ग्रिफिन अभी। अब ग्रिफिन क्या कर रहा है, सबके नज़र से सबको बचते हुए, क्योंकि वो तो इनविजिबल हो गया, कोई पकड़ तो उसको सकता नहीं है अभी। उसके लिए क्या हुआ, आखिर में सबके नज़र से वो बचकर वहाँ से भाग जाता है। कांस्टेबल भी वहाँ पे फेंट हो जाता है। फेंट का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, मतलब बेहोश हो जाता है, कोई पकड़ नहीं सकता है। फाइनली उस जगह को छोड़ के भी ग्रिफिन नेकेड होकर, अर्थात बिना कपड़ों के, वहाँ से भाग जाता है। तो यहाँ आके हमारे जो स्टोरी है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स, जैसे मैंने इस स्टोरी को आपके सामने एलोब्रेट किया, आपके आने वाले एग्जाम में किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे तो उसका उत्तर करने में आप ज़रूर सक्षम होंगे। तो आगे फिर आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। ऐसे वीडियो आप तक और पहुंचाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को आपके ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच। जय हिंद।